प्रभारी का ऐलान भी हो गया है। विनोद तावड़े यूपी के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जगदीश पटेल यूपी के सह प्रभारी बने। पंजाब की जिम्मेदारी सतीश पुनिया और तरुण चुग को दी गई है। तरुण चुग को गुजरात का जिम्मा मिला है। 2027 के विधानसभा चुनावी रण से पहले बीजेपी ने अपने चुनावी रणनीति को धार देने के लिए बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने यूपी, पंजाब और गुजरात जैसे अहम राज्यों की जिम्मेदारी नए चेहरों को सौंपी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को मिली है। उन्हें यूपी का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, जबकि जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी का पद दिया गया है। तावड़े की चुनावी रणनीति का अनुभवी खिलाड़ी माना जाता है और बिहार साथ ही साथ महाराष्ट्र में उनकी भूमिका चर्चा में रही है। वहीं राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। पंजाब में बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रभारी और से प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया। तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संजय चुग को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सतीश पुनिया राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। 3 राज्यों में पिछले और अब के प्रभारियों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जी हां, बिहार चुनाव में भी बड़ी भूमिका रही है। विनोद तावड़े के बारे में आपको बता दें, बड़े रणनीतिकार कहे जाते हैं। हरियाणा और बिहार के भी प्रभारी रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी जो इनको मिली 2025 में बिहार में बम्पर जीत एनडीए को मिली, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। विनोद तावड़े महाराष्ट्र के संगठन को भी लगातार मजबूत करते रहे हैं। सियासी जमीन और नब्ज समझते हैं सियासत की। विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2027 में विधानसभा चुनाव यूपी में होने हैं और वहां पर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। नितिन नबीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। सतीश पुनिया पंजाब की जिम्मेदारी संभालेंगे, तरुण चुग गुजरात की जिम्मेदारी संभालेंगे, विनोद तावड़े को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। ये 3 बड़े चेहरे, 3 बड़े नाम। और शाहिद अंसारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शाहिद, विनोद तावड़े एक मल्टी फंक्शनल पॉलिटिशियन है, रहते हैं महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र की सियासत की नब्ज को समझते हैं। लेकिन जहां जहां डिप्लॉय बीजेपी ने किया वहां कमाल किया इन्होंने। बिहार में बंपर जीत एनडीए को मिली, अब यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। शाहिद। जी अमित, ये जो बदलाव आया है वो आने वाले वक्त को शायद बीजेपी ने देखा है हाँ। और इसीलिए ये बदलाव करने की कोशिश की है, ताकि आने वाले समय में जो है जो बीजेपी की मंशा है उस मंशा के मुताबिक सारी रणनीति, चुनावी रणनीति तय की जाए। बीजेपी ने पार्टी संगठन में जो है ये बड़ा जो बदलाव करने के साथ ही जो है चुनावी राज्यों में कई नई नियुक्तियां कर दी है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। विनोद तावड़े की बात आपने की है। विनोद तावड़े महाराष्ट्र में एक्टिव राजनीति का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं और उसके साथ साथ जो है महाराष्ट्र में जो है बीजेपी सरकार के इसके पहले के कार्यकाल में जो है वो शिक्षा मंत्री भी रहे और कई अहम भूमिकाएं यहाँ निभाई उन्होंने। उसके बाद केंद्र में उनको मौका मिला, केंद्र में उन्हें भेज दिया गया। उनके साथ साथ जो है बीजेपी अध्यक्ष जो है नितिन नवीन की अगुवाई में जो घोषित नई राष्ट्रीय टीम में कई नए चेहरों को भी जो है जगह दी गई है। वही चुनावी जो रणनीति की जो है इस मैदान में जो है जिम्मेदारी और अनुभवी नेताओं को जो है इसकी कमान सौंपी गई है। विनोद तावड़े को लेकर जो है पार्टी ने जो है विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। उनके साथ साथ जो है जगदीश ईश्वर भाई पटेल को जो है सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तावड़े बीजेपी के जो है राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में सांसद है। उस उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। ऐसे में संगठन की कमान जो है तावड़े के सौंपना ये बहुत अहम माना जाता है। यही वजह है कि सियासी गलियारों में तावड़े को लेकर जो है ये एक पॉजिटिव नजरिए के साथ साथ चीजों को आगे देखा जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की अगर कमान उनको सौंपी गई है तो बहुत कुछ और एक पॉजिटिव बदलाव देखा जा सकता है। वहीं सतीश पुनिया को अगर पंजाब का प्रभारी बनाया गया है तो पुनिया भी जो है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद है। पंजाब में भी जो है पार्टी के सामने जो है संगठन को मजबूत करने और चुनावी आधार को जो है बढ़ाने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको जो है अब वो हैंडल करेंगे। हालांकि तरुण चुग को जो है गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है और चुग जो है राज्यसभा सांसद है और पार्टी संगठन में पहले भी जो है अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। गुजरात बीजेपी को का जो है शुरू से ही मजबूत गढ़ रहा है और
गढ़ क्या, हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी में जो एक बड़ा बदलाव आया है पूरे देश में, उसके उसमें गुजरात की जो भूमिका है उसको हम कभी इनकार नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो है, ऐसे में आगामी आगामी चुनाव को देखते हुए ये सारी जिम्मेदारियां जो है इन सभी को सौंपी गई है। विनोद तावड़े को जो है यूपी के इसलिए सौंपा भी गया है कि विनोद तावड़े जो है महाराष्ट्र में जो है अपनी राजनीति और अपनी सियासी कूटनीति हर एक से जो है पहचाने जाते हैं। ना सिर्फ राजनीति बल्कि जो है इसके साथ साथ जिस ओहदे पर वो यहाँ रहे, उस दौरान जो है महाराष्ट्र में काफी कुछ बदलाव और काफी बेहतर चीजें देखी गई है। तो इसी नजरिए को बीजेपी ने जो है भापा है, और भापने के बाद जो है अब शायद यूपी की जो है जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी है। जी बिल्कुल शायद ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यूपी में इस वक्त जो सियासी समीकरण हैं, योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव, इसके अलावा मायावती भी इस बार एक्टिव हैं, राहुल गांधी भी वहां पर गठजोड़ की उम्मीद लग रही है समाजवादी पार्टी के साथ। इस वक्त बड़ा मसला ये भी है कि वहां पर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे भी साधने की कोशिश की जा रही, दलितों पर भी निशाना है, एसटी एससी ओबीसी जो वोट बैंक है वो भी बहुत क्रूशियल है। ऐसे में तावड़े साहब का उत्तर प्रदेश में जाना, लेकिन एक चीज़ ये भी है शायद कि महाराष्ट्र की जो सियासी ज़मीन और यूपी की सियासी ज़मीन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। अगर आप देखें जो जातिगत समीकरण है, जो जाति वाला खेला है जो महाराष्ट्र में होता है, बिल्कुल वही रेप्लिका यूपी में भी है। तो मुझे लगता है कि सही डॉक्टर लगाया है, जिस डॉक्टर ने महाराष्ट्र में इलाज किया उसी डॉक्टर को यूपी में बीमारी का इलाज करने के लिए भेजा गया। अमित, तो दो तीन चीजें हैं, थोड़ा सा उस पर मैं जो है अलग, चूंकि मैं यहाँ मुंबई में हूँ तो मैं कुछ चीजें ज्यादा यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हाँ, देखिए, बताइए। महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र का वोट बैंक, महाराष्ट्र का जो कल्चर, यहाँ अमित जो है रिलीजियस जो है नीचे है, कल्चर ऊपर है महाराष्ट्र में। यही वजह है कि हर सियासी पार्टी यहाँ जो है हर वो सियासी दांव खेलने में जो है बड़ी आसानी, इसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती यहाँ महाराष्ट्र की बात करें। जबकि यूपी का मामला कुछ अलग है। यूपी का मामला जो है वहाँ रिलीजियस ऊपर है, कल्चर नीचे है। तो ठीक है, यूपी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। शायद मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही, माफी चाहता हूं मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। फिलहाल बहुत शुक्रिया। कविता पाटीदार क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव कविता पाटीदार जी हमारे साथ में मौजूद है। कविता जी, नितिन नवीन की नई टीम में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, आपको क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं सबसे पहले हमारी पार्टी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बधाई देती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी और मुझे इस लायक समझा कि मुझे इसको राष्ट्रीय टोली में रखा गया, राष्ट्रीय टीम में मुझे रखा गया। मैं छोटी सी कार्यकर्ता एक गांव से निकलकर आज राष्ट्रीय टीम में मुझे जगह मिली, मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। क्या क्या आपको लगता है, क्या आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं और आप क्या करना चाहती हैं? आपकी प्राथमिकता क्या होंगी पार्टी के लिए? क्या क्या काम आप चाहती हैं कि पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है वो काम आप अच्छे से पूरा करें? देखिए, पार्टी ने, संगठन ने हमें सिखाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमें यही सीख दी है हमेशा कि राष्ट्र प्रथम की भाव को लेकर हम लोग काम करते हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, तो राष्ट्रहित ही हमारा ध्येय है और उसी की प्राप्ति के लिए, उसी की सिद्धि के लिए हम लोग अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हमारा राष्ट्र पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनेगा, तो उसमें हम लोग सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में उसी भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। बड़ी चुनौतीपूर्ण समय में आपको ये जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि इस समय देश में कहीं छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जेएनजी चल रहा है, और नितिन नवीन की नई टीम में भी अपेक्षाकृत उम्र, जो औसत उम्र है नेताओं की, वो काफ़ी कम है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि हमें देश का विकास करना है तो उसके 4 स्तंभ है, युवा, महिला, गरीब और किसान। तो इसी को आधार पर रख कर, जैसे हमने टीम में भी देखा, सभी युवा चेहरे हैं और बहनों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। तो पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी हमेशा कार्य करती आई है, चाहे योजना को हम देख लीजिए, चाहे संगठन में उनकी भूमिका को देख लीजिए। और महिलाओं को, जो महिला सशक्तिकरण की बात पार्टी करती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो उसका अक्षरशः उनके डिसीजन में उसका दृश्य भी हम लोग को देखने को मिलता है, उसका पालन भी वो करते हैं। आपको लगता है महिलाओं को काफ़ी उम्मीदें भी हैं आपसे? बिल्कुल। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव कविता पाटीदार जी हमारे साथ में मौजूद है। कविता जी, नितिन नवीन की नई टीम में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, आपको क्या प्रतिक्रिया?
देखिए, मैं सबसे पहले हमारी पार्टी को, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बहुत बधाई देती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी और मुझे इस लायक समझा कि मुझे इसको राष्ट्रीय टोली में रखा गया, राष्ट्रीय टीम में मुझे रखा गया। मैं छोटी सी कार्यकर्ता एक गांव से निकलकर आज राष्ट्रीय टीम में मुझे जगह मिली, मेरे लिए बहुत गर्व का विषय। कविता पाटीदार जिनका कहना है कि बहनों को उनका हक दिलाएंगी, महिलाओं को सशक्तिकरण करने की कोशिश करेंगी, उनकी प्राथमिकता होगी, पार्टी की जो भी उनको दायित्व देगी पूरा उनका पालन भी करेंगी। कैमरामैन दिनेश के